बस इतने में ये सुना कि गुल प्लाजा पे आग लग गई है। अभी तक तो कोई पता नहीं है, कोई मालूम नहीं है कहाँ है क्या नहीं है। सानिया गुल प्लाज़ा को गुजरे आज छठा रोज़ है, लेकिन ताहाल जो है वो लवाहिकीन अपने प्यारों के लिए तड़प रहे हैं। अब तक जो है वो कई सारे लवाहिकीन ऐसे हैं जिन्हें अपने प्यारे अब तक नहीं मिल सके हैं। जबकि इस वक्त हम मौजूद हैं एक लड़का जो कि गुल प्लाज़ा में काम करता था, 26 साल उसकी उम्र है, साद नाम है। उसके वालिदैन जो है वो अब उसकी राह तक रहे हैं, लेकिन कोई उम्मीद उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ की वालदा भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आंटी, क्या मुतालबा करेंगी अब आप हुकूमत से? मुझे कोई भी नहीं चाहिए मुतालबा, कोई भी नहीं, बस मेरा बच्चा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे 2 बेटे हैं और बात तो मेरी हुई नहीं। सुबह काम पे निकला है वो और वो आया नहीं है, बस वो आया नहीं है। तो इसको क्या पता कि वहाँ क्या हादसा होगा, इसको क्या पता। बस पढ़ के निकल गया, अल्लाह की हिफाजत में हमने सौंप दिया, बस वो सौंपा है, वो सौंप के बस इसी तरह लिया है घर पे, वो आया ही नहीं। मेरे 10:30 बजे। वो भी बड़े बेटे ने जामा से फ़ोन किया कि भाई आया, तो उसने कहा नहीं। बस इतने में ये सुना कि गुल प्लाजा पे आग लग गई है। बस उसके बाद से कोई इतला कोई चीज़ नहीं। फिर वहीं भागा दौड़ी 6 दिन हो गए आज। अभी तक तो कोई पता नहीं है, कोई मालूम नहीं है कहाँ है क्या नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को बस जल्दी से ले आओ, बस मेरा पेट ठंडा हो जाए, मेरा कलेजा ठंडा कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, 10-12 साल हो गए इसको काम करे हुए। वो जॉब ही करता है वहाँ। मेरी तो इससे मुलाकात हुई हफ्ते की सुबह ही, सोया हुआ था, मैं चला गया था काम पे, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझे इतला आई 11:15 बजे रात को बड़े बेटे से कि वहाँ आग लग गई है और वो मालूमात करो। मैंने इनकी जो लेबर और भी थी उनसे मालूमात किया, तो वो बोला भाई नीचे, उन्होंने इसको नीचे देखा था, लेकिन वो बता रहे कि नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर गया किसी को बचाने के लिए, और बचा के भी लाया 2-3 बच्चों को। उसके बाद उनकी कोई वालदा थी क्या थी, वो उनको निकालने गया, उसके बाद फिर लापता है। तो फिर आखिरी वीडियो से हमने देखी है कि उसमें भागता हुआ भी नज़र आया। वो देखिए मैंने आखिरी भागता हुआ भी गया ये, लेकिन बस वो अल्लाह को मंजूर नहीं होगा, उसके बाद को पता नहीं। नहीं मुतमईन क्या वो उसका उस पहले दिन ही कोई काम नहीं किया, तो अब क्या काम करेंगे वो। अब वो बेचारे जो मलबे धरे दबे हुए हैं, तो ज़मीन का हिटअप, ऊपर का हिटअप, दीवारें गिरी है, वो कहाँ बचेंगे वो। हुकूमत तो अब सारी एक जैसी आ रही है, कोई अच्छी तो हुकूमत है नहीं। और ये जिनकी हुकूमत चल रही है वो तो कराची के मुकामी है ही नहीं ना, इन्हें क्या पता कराची में क्या है। कोई घुटकी का है, कोई लाड़काने का है, कोई खैरपुर का, इन्हें क्या पता। क्या कर सकते हैं ये लोग। 2 बेटे, अच्छा बेटा था, लाडला बेटा था मेरा। मुतमईन तो बिल्कुल नहीं है, ये ऑपरेशन से तो दूर की बात, गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है। ये जो इंतज़ामी उमूर है वो बेहतर नहीं है। जो इंतज़ामी उमूर होने चाहिए उसके अंदर बेहतरी थी, बेहतरी को ख़राब करना। बड़ी बात तो ये है कि जो फायर ब्रिगेड है उसके अंदर आप देखें कि पानी नहीं है। अगर पानी है तो उसके अंदर गाड़ी चलाने के लिए डीजल नहीं है, तो इससे कौन मुतमईन होगा। पाकिस्तान के अंदर कोई किसी चीज़ से मुतमईन नहीं है। पहले तो ये है कि जो डीएनए अभी लिया जा रहा है उसके अंदर हम मुतालबा करते हैं कि अवेयरनेस दिया जाए मीडिया के ज़रिए कि आपको किसकी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। हर बंदा जो है ये नहीं पता कि डीएनए के लिए क्या चाहिए। कभी वालिद को बुला रहे हैं कि कभी वालदा को लेके आओ, कभी भाई को लेके आओ, तो कभी दादी को लेके आओ। तो ये जो है गवर्नमेंट का रवैया ठीक नहीं है। और जो मुतासरीन हैं उनके जो रवायकीन हैं उनके साथ जो बदसलूकी हो रही है, उनको डंडे मारे जा रहे हैं, उनको जैसे कुत्तों को भगाते हैं इस तरीके से उनको भगाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपना रवैया भी ठीक करे, अपनी इंतज़ामिया जो है इसके मुतालिक, इसके जो है जो लोग हैं जैसे सिविल हॉस्पिटल जाते हैं मालूमात करने के लिए, तो कैंप लगाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो लेकिन वो भी जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ना कैंप लगा हुआ है, ना कोई मालूमात दे रही है, तो आवाम कहाँ जाएगी। तो हमारा मुतालबा है कि अगर ये ज़िंदा है तो वो इनको पेश किया जाए, अगर वो डेड बॉडी तो इनको डेड बॉडी दिए जाए, कम से कम इनको तसल्ली तो हो। तो हमारा मुतालबा यही है कि इनको जो है कम से कम
इनको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। बेटा ही चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला कोई मुआवजा दिखा दे, क्योंकि हमें तो बेटा चाहिए, हमें किसी चीज़ की लालच नहीं है, मगर हमें चाहिए बेटा। वो हमारा बेटा था, लाडला था, और इनके पीठ के पीछे तो ये एक ही बेटा था जो इनकी सपोर्ट थी, वो ही चला गया। तो अभी हमें और क्या चाहिए? हमें तो अपना बेटा ही हम मांगेंगे। पहले दिन अगर इनको करना होता ना तो बहुत कुछ कर जाते, मगर अभी तक उनसे कुछ भी नहीं हो, ना पहले दिन हुआ है ना अभी हुआ है, कुछ भी इनसे नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे? अब तो वो मलबा भी खुद इतना ऐसा हो गया है, वो क्या करेंगे? 2 गाड़ियाँ चली गई, उसका पता नहीं है, तो इसका भी कोई पता होगा? कुछ भी नहीं होगा, इन्होंने कुछ नहीं किया। और फ्लावर की दुकान पर अगर जो आग लगी है वो छोटी मोटी दुकान से लगी थी ना, तो उसको कुछ कर सकते थे। ऐसी कैसी आग लगी जो एकदम भड़कते ही चली गई और पूरा प्लाजा ले लिया उसने अपने उसमें लपेट में। तो ये क्या लगाई ही गई होगी ना, लगी नहीं है, लगाई ही गई होगी। हमारे दिल मुतमईन नहीं हो रहे हैं क्योंकि लगाई गई है, मगर अगर उनको लगानी थी तो जान को तो निकाल देते ना, सबके उनके अपने को पहुंचा देते, फिर उनको लगानी थी तो लगा देते। वो तो माल तो कल भी आ जाएगा, इंसान आएंगे, वो तो चले गए, वो आएंगे, वो तो नहीं आ सकते ना। तो हमें तो हमारा बेटा चाहिए, वो इनकी सपोर्ट थी और वो ही नहीं है, तो अब क्या होगा? वो देंगे भी तो क्या हमारा कुछ भरपाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। हमें तो अपना बेटा ही चाहिए, किसी भी हाल में हमारा बेटा चाहिए हमको। तो बस हमारी ये इनसे नतीजा है, ये कुछ नहीं करेंगे और आइंदा उससे में कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ कर पाएंगे ही नहीं, इनसे कुछ ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये लालच के भरे हुए हैं, ये लालच के भरे हुए हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। हाँ, बस हमारे लिए हमारा बेटा वहाँ के चमचे नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें कराची का सरबराह चाहिए। कराची की आवाम को कराची में तहफुज नहीं, ये पंजाब के आके बस गए ना, अंगूठा छाप, ना पढ़े लिखे, कुछ भी नहीं, अपनी सहूलतों के लिए जहाँ दिल चाहा वहाँ आग लगा दी है, जहाँ दिल चाहा वहाँ आग लगा देंगे अपनी ज़रूरत के लिए। फिर आवाम भी एक हो गई ना, तो इनका हम इनका मकसद पूरा नहीं होने देंगे। गुल प्लाजा का जो मकसद है हम उनको मकसद पूरा नहीं होने देंगे। लेडीज निकलेगी अब भाई। और हुक्मरान के बारे में आप कह रहे हो, हुक्मरान हमारी कराची की होनी चाहिए, हम हाजिर है, हमें कौन सी सहूलत मिल रही है? हमारे तो ऐसे ही मार रहे हैं, अब हम भी मरने के लिए तैयार है। हुकूमत उठाओ, हुकूमत उठाओ, ये हुकूमत किसी काम की नहीं है। ये अपनी माँ बहनों का सौदा करे, हमारे कराची को कहाँ बचाएंगे? ये कहाँ बचा सकेंगे? गरीब आवाम मर रही है, गरीब आवाम पीस रही है, बिलों में टैक्स, उसमें टैक्स, हमारे ही टैक्सों से ये चल रहे हैं। और हमें अगर कुछ देंगे तो इसकी जेब से नहीं देंगे, की जेब से नहीं देंगे। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इस मामले को जो है ना बहुत ज़्यादा लेंथी किया जा रहा है। लेंथी ये किया जा रहा है कि अभी 10-15 मिनट पहले एक रिपोर्ट आई कि जी डीएनए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ फादर। तो जब डीएनए देने आए थे तो उस वक्त आप कहते थे कि भाई फादर को लेकर आ जाएं। देखिए, हादसा है, चाहे वो गोधरा कम्युनिटी का हो या पूरे कराची का है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ सरोकार है इंसानियत से। और यही चीज़ें अगर ऐवानों में आग लगती या बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े लोगों के पास अगर आग लगती तो मैं देखता कि 6 दिन और 8 दिन कैसे लेंथी होता है। तो खुदारा जो है, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, कराची को ज़रूर बचाना है, मगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि इस तरह अगर अलम ये होते रहेंगे तो यकीन करें कि क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। और मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ लेंथी ना करें, डीएनए जिस तरह भी होता है मुकम्मल गाइड करें। अगर लेडीज़ वगैरह वहाँ जाती है गुल प्लाजा पे, मुझे खुद धक्के देकर मारा गया है, मुझे खुद धक्के दिए, अभी भी लेडीज़ आए उनको जो है सुजुकी में लाते मार के फेंक दिए। इट इज़ गलत, 100% गलत। तो मेरी आला हुकाम से यही है कि जो परेशान हाल है, देखिए जिनकी जवान औलाद गई है, सास जो है वो 26 साल की एज है, अगर इस एज में किसी का बेटा चला जाए और आप लोगों के बेटे चले जाएँ, आप लोगों के घर के कोई मेम्बरान चला जाए या आप लोगों की कोई छोटी मोटी चीज़ लीक हो जाती है तो आप तो उछलते हैं। तो वल्लाह आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ इन पर रहम करें, रहम किया जाए और इस मामले को जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। बिल्कुल 10-12 साल से जो है वो गुल प्लाजा में ही साथ जॉब कर रहा था और अब जो है वो इस सानहे के बाद अब तक जो है वो साथ के हवाले से कोई मालूमात इन तक नहीं पहुंची है। अलबत्ता इनका ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो इनका लापता बेटा है उसे इनके हवाले किया जाए।